बूस्टर क्या चीज है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना क्यों जरूरी है ना, क्या चीजें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके जाएंगी, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। पहली बात तो हमें मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए क्या होता है। कोई बता सकता है मेटाबॉलिज्म? बहुत बार हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। एनीबॉडी मेटाबॉलिज्म के बारे में कोई जानता है? नहीं, कोई नहीं बताने वाला। चलिए मैं बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारे अंदर जो खाना जा रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, यानी कि उस खाने को हम लोग ताकत बना रहे हैं या उस खाने को जमा कर रहे हैं। मशीन में कोई चीज डालते हैं, अगर वो मशीन के अंदर ही रह जाए, सड़ जाए अंदर पड़ी हुई चीज, तो किस काम की हो? जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना मशीन, मैंने कल ही देखा, गन्ने का जूस निकालती है, वो जूस बाहर निकले ही नहीं, अंदर ही अंदर वो पूरा निचोड़ ही ना पाए, जूस अंदर पड़ा रहे, तो उस मशीन का क्या फायदा। सेम यही मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग, हमारी जो मशीन है, बॉडी की जो मशीन है, उस अंदर जो खाना जा रहा है उससे पूरी ताकत नहीं मिल रही, उसको हम यूज में नहीं ला पा रहे, उससे शरीर में फिर भी कमजोरी बनी रह रही है या चर्बी बढ़ती जा रही है, वो यूज नहीं हो रही अपनी बॉडी में जो डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है। राइट? तो आज हम इसी मेटाबॉलिज्म पे बात करने वाले हैं। यानी कि ये एक प्रोसेस है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारी वेट लॉस की जर्नी, जो हम वजन कम करने आए हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, तो इससे हमारा वजन बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में कहीं, हमारा मोस्टली यहाँ जो भी पर्सन स्टार्ट यहाँ जिन्होंने किया है, 99% ये चैलेंज सबको होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। वो कहते हैं ना कि मैं तो दिन में 2 ही रोटी खाती हूँ मैम, फिर भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। राइट? तो अब इस पे काम करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, और सबसे पहले तो अभी हमने जो किया, वर्कआउट। राइट? तो वर्कआउट जरूरी है, बॉडी को मूव करना जरूरी है। वर्कआउट के साथ साथ अपनी बॉडी को रूटीन में पूरे दिन में एक्टिव रखना भी जरूरी है। राइट? इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह वर्कआउट कर लिया उसके बाद हम पूरा दिन बेड पे या पूरा दिन चेयर पे। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है पूरा दिन। हम कोई भी बैठ के, अभी मैं लैपटॉप पे हूँ, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे लगातार इसी सिचुएशन में बैठी हूँ, तो हमारा कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म स्लो होने के चांस रहते हैं। तो आप घंटे के अंदर, आधे घंटे घंटे के अंदर एटलीस्ट एक बार बीच में मूवमेंट जरूरी है। चल के जाइए, पानी पीने के लिए जाइए, बाथरूम के लिए जाइए, स्ट्रेच स्ट्रेच करिए, हल्का सा अपने आप को मूव करिए। जरूरी है फिजिकली एक्टिव रहना, सबसे पहला रूल। डायरी पेन है तो साथ में नोट करते रहिए। दूसरी चीज, हमारा मील, हमारा खाना, उसमें क्या जा रहा है, कहीं हम पूरा कार्ब्स तो नहीं ले रहे, स्पेशली ब्रेकफास्ट जो अभी हम सब एक साथ करने वाले हैं ना। तो ब्रेकफास्ट में अगर बहुत हैवी कार्ब्स आप ले रहे हैं, पुराने टाइम में याद आता है कि छोले भटूरे का नाश्ता भी कई जगहों पे था, अब भी होता है, सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया वरी करता है। कहीं पे छोले भटूरे का नाश्ता होता है ना, कहीं पे जो है वो कहते हैं ना डोसा, इसका नाश्ता होता है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा मील हम क्या ले रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, पूरे दिन में हम मील में क्या क्या चीजें ले रहे हैं, ये सब चीजें मायने रखती हैं हमारे खाने में हम क्या चीजें ले रहे हैं। अगर तो हम सारा ही कार्ब्स ले रहे हैं, कार्ब्स मतलब चपाती सब्जी, चपाती सब्जी या ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हैवीनेस की तरफ जा रहे हैं, लेजीनेस की तरफ जा रहे हैं। और अगर हमारे हर मील में प्रोटीन डाइट रहती है, जैसे सुबह जो हमने ये ब्रेकफास्ट लिया, इसमें हम 25 से 30 ग्राम प्रोटीन पूरा कर लेते हैं, एक तो बॉडी में एकदम से हैवीनेस बल्कीनेस फील नहीं होती, अच्छा फील होता है, लाइट फील रहता है, और लंबे टाइम तक हमें भूख नहीं लगती, यानी कि 3 घंटे 3.5 घंटे बिल्कुल आराम से पूरी एनर्जी के साथ हम लोग अपना काम कर पाते हैं। राइट? तो हमें सबसे पहले अपने हर मील पे ध्यान देना है। सुबह ब्रेकफास्ट में हमारे शेक के जरिए हमारा प्रोटीन चला जाता है,
फिर स्नैक्स में आपके कोचेज आपको प्रोटीन ऐड करके, यानी कि कई बार हम जैसे भुने चने ऐड करते हैं, चाट बना लेते हैं उसकी या कुछ ऐसा, किसी भी तरीके से आपके कोचेज, अगर आपने अभी तक बात नहीं करी है उनसे जरूर कीजिए, उनसे अपना डाइट प्लान बनवाइए प्रॉपर कि मुझे मैम क्या क्या चीजें कब कैसे खानी है ताकि मेरा प्रॉपर वेट लॉस हो, है ना। सिर्फ अपने हिसाब से मत चलिए, आप कोचेज से एक एक चीज पूछिए जब तक आपका पूरा रिजल्ट ना आ जाए। आप ये मत सोचिए कि कोच क्या कहेंगे मैं बार बार कॉल करूं। जो कोच को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनको बार बार कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनसे उनकी हर चीज फॉलो करते हैं। उसके बाद लंच में भी आपका प्रोटीन आपके कर्ड के जरिए, आपके चीज के जरिए जरिए दाल के जरिए अलग अलग चीजें प्रोटीन में डिजाइन करके दी जाती हैं आपको आपके खाने में। फिर इवनिंग में सेम स्नैक्स में किसी ना किसी रूप में प्रोटीन को ऐड कीजिए। और डिनर में अगर हम शेक लेते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है ना। तो प्रोटीन डाइट होना जरूरी है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, हाइड्रेशन जरूरी है, पानी पीते रहना जरूरी है। हाइड्रेशन हम ऑफ्रेश के जरिए भी पूरा करते हैं। ओके, तो हाइड्रेशन हम लिफ्ट ऑफ के जरिए भी पूरा करते हैं, हाइड्रेट के जरिए पूरा करते हैं, स्किन बूस्टर के जरिए पूरा करते हैं, सिंपल नींबू पानी के जरिए पूरा करते हैं, लेकिन हाइड्रेशन पूरा करना बहुत जरूरी है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारी कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशल नेचुरल चीजें हम लोग अपने खाने में ऐड कर दें तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने एफ्रेश ले रहे हैं, साथ साथ ले रहे हैं, ये क्या काम करता है, इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट, ना कि उसको फैट बना के अंदर जमा करते हैं, राइट। तो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जिसकी वजह से, ऐसा तो ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, राइट। तो ये हमें चीजें, कैफीन डाली हुई है, वो भी एक लिमिट में जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करे। इसी के साथ साथ जो हर्बल कंट्रोल है उसमें भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे एनर्जी, मतलब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो हमने खाया वो बॉडी को लगेगा, फैट ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बढ़ेगी, राइट। तो ये दोनों चीजें आप अपने जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए आप स्पेशली अपने फूड में अपने कोचीज के जरिए जरूर ऐड कीजिए। बस उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें बहुत गर्म और फ्रेश से परहेज करना है। बाकी आपके कोच आपको गाइड करेंगे कि आपने हर्बल कंट्रोल कितना और कैसे ऐड करना है, किस टाइम ऐड करना है, राइट। तो वो आपके कोच ही आपको प्रॉपर बताएंगे आपकी बॉडी की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम शॉर्ट में इस टॉपिक को कवर करते हैं। मैंने 4 चीजें मेन बताई इसके लिए। बॉडी को एक्टिव रखना, दूसरा मैंने बताया कि अपने हर मील में स्पेशली ब्रेकफास्ट में बढ़िया सा प्रोटीन ऐड करना जिसको आप प्रॉपर यूज करें, राइट। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन, पानी का ध्यान रखना पूरे दिन में। गर्मी में तो बहुत कहीं ना कहीं फिर भी पानी पूरा कर लेते हैं क्योंकि प्यास लगती है, लेकिन सर्दी में हमारा ये प्रोसेस, अब ये बीच का मौसम है, हम पानी बहुत पी भी लेते हैं, किसी टाइम बहुत मौसम में गर्मी होती है, किसी टाइम ठंड होती है, तो हम पानी कई बार बहुत पी भी लेते हैं, कई बार स्किप भी कर जाते हैं। तो हमें प्यास लगने पे पानी नहीं पीना, अपना रूटीन बनाना है अपने पानी पीने का। ये सोच के हमने पानी पीना है कि अंदर की सफाई भी साथ साथ होना जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है अंदर भी, राइट। तो इसीलिए हाइड्रेशन जरूरी है। और नेक्स्ट मैंने बताया कि कुछ स्पेशल हर्ब्स अपने खाने में हम ऐड करें जिसके जरिए हमारा जो पहले से स्लो प्रोसेस रहा है मेटाबॉलिज्म का वो ट्रैक पे आ जाए, राइट। तो ट्रैक पे आना जरूरी है, तभी तो जो हम मील ले रहे हैं, जो हम स्पेशली ये अच्छे वाला ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो भी काम पे लगेगा, यानी कि वो यूज होगा। जो आप मील ले रहे हैं वो हैवी फील नहीं होगा, लेजीनेस नहीं आएगी, और हम पूरा दिन एक्टिव होके काम कर पाएंगे। यहाँ बहुत सारे क्लब मेंबर्स अपना रिजल्ट शेयर करते हैं कि पहले तो मेरा कोई काम करने का मन नहीं करता था,
और अब मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, मेरा सोने का भी मन नहीं करता दोपहर को, मैं पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे